हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जनवरी में हो सकता है निगम और मधुपुर नप का चुनाव। इधर देवघर नगर निगम और मधुपुर नगर परिषद का चुनाव जनवरी में हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव से संबंधित प्राथमिक तैयारी करने का निर्देश सभी उपायुक्त को दे दिया है। नगर पालिका आम निर्वाचन 2023 की तैयारी को ले सबसे पहले मतदाता सूची के विखंडीकरण का कार्य किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS में एडमिशन शुरू। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS और BHMS पाठ्यक्रम में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें नामांकन के लिए नीट UG के प्राप्तांकों के आधार पर राज्य मेधा सूची तैयार की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की बहाली का हो रहा विरोध है। इधर 5 विषयों के लिए रांची विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया है। विज्ञापन निकालने से पहले ही पूर्व से बहाल सहायक अध्यापकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रशिक्षित पारा शिक्षक अब आकलन परीक्षा के लिए 18 तक भर सकेंगे आवेदन। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब प्रशिक्षित पारा शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनावी जंग के लिए झामुमो का हर कार्यकर्ता हमेशा तैयार है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झामुमो का हर एक कार्यकर्ता हर वक्त चुनाव की तैयारी में रहता है। कहा है कि 2024-25 की तैयारी तो भाजपा वाले कर रहे हैं, झामुमो का एक एक कार्यकर्ता दिन रात सोते जागते जंग की तैयारी में ही रहते हैं। वहीं झामुमो कार्यकर्ताओं को बस खटखटाने भर की देर है, वे हर मोर्चे पर लोहा लेने के तैयार है। इधर शुक्रवार को हरमू स्थित सोहराई भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों का बढ़ेगा 4% DA। इधर झारखंड सरकार 1,93,000 सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ही 1,47,000 पेंशन भोगियों को दीपावली से पहले तोहफा देने जा रही है। इनके महंगाई भाते में 4% बढ़ोतरी की तैयारी है। भाते के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति दे दी है। इसे कैबिनेट की मुहर के लिए भेजा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची समेत 20 जिलों में 47 वर्षों से नहीं हुआ जमीन का सर्वे। इधर एकीकृत बिहार के समय जमीन का सर्वे और बंदोबस्त का काम शुरू हुआ था। रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला में 1975 में शुरू हुआ सर्वे 47 वर्षों में भी पूरा नहीं हुआ है। वहीं धनबाद और बोकारो में 1981 में, पलामू, गढ़वा, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और जामताड़ा के साथ ही इधर देवघर में 1976-77 से शुरू हुआ सर्वे आज तक पूरा नहीं हुआ है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक झारखंड के लोहरदगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में भूमि बंदोबस्ती और सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। यहां अंतिम प्रकाशन भी किया गया है, लेकिन कई जिलों में विवाद के कारण प्रक्रिया रुकी हुई है। वहीं इधर झारखंड सरकार झारखंड में 1932 के खतियान को स्थानीयता की पहचान का आधार बनाया है। अगर ये नियम लागू हो जाती है तो झारखंड में लाखों लोगों को स्थानीयता का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में कल दिखेगा क्रिकेट का रोमांच। इधर रांची में रविवार को क्रिकेट का रोमांच फिर देखने को मिलेगा। यहाँ JSCA स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भिड़ेगी। इसके लिए दोनों टीमें शुक्रवार को विशेष सेवा विमान से रांची पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद प्रशासकों ने इसका जोरदार स्वागत किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे में अगले 6 महीने में होगी लाखों की बहाली। इधर रेलवे में अगले साल अप्रैल तक 1,52,713 पदों पर बहाली होगी। ये बहाली 17 जोन में किया जाएगा। रेलवे बोर्ड से 3 अक्टूबर को ये आदेश जारी हुआ है। इसके तहत तकनीकी और गैर तकनीकी कैटेगरी में बहाली करनी है। बहाली पूरी होने पर दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन में 17,000 कर्मचारी मिलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शादी से मना किया तो छात्रा को पेट्रोल छिड़क कर जलाया। इधर दुमका में फिर एक छात्रा को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला
दी गई। ताज़ा खबरों के अनुसार घटना जरमुंडी में गुरुवार रात को हुई है। छात्रा का कसूर इतना था कि उसने शादीशुदा युवक को शादी करने से मना कर दिया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना पर दुख जताते हुए छात्रा के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 12 से। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण 12 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण भी 2 चरण में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 12 से लेकर 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण 1 से लेकर 14 नवंबर तक चलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 23 सूत्री मांगों को लेकर 10 को आम सभा। इधर यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन आगामी 10 अक्टूबर को 23 सूत्री मांगों को लेकर प्रबंधन को मांग पत्र सौंपने के साथ साथ आम सभा करेगी। इसके साथ ही इधर चालान जमा करने के लिए बैंक में लगा आवेदकों का भीड़। इधर 10% मानदेय में बढ़ोतरी की चाहत में जैक द्वारा आयोजित होने वाली आकलन परीक्षा को लेकर शुक्रवार को गांधी मैदान के सामने इंडियन बैंक में चालान पास कराने के लिए सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों की भीड़ देखने को जमकर मिली है। इंडियन बैंक की शाखा के बाहर दोपहर से ही चालान पास कराने वाले आवेदकों की भीड़ जुटी रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति से पहले स्थानीय नीति और आरक्षण का संकल्प। इधर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने हेमंत सोरेन सरकार से झारखंड राज्य के लोगों के हित में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने और राज्य की अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अत्यंत पिछड़ा जातियों और पिछड़ी जातियों और सामान्य वर्ग के लिए अलग अलग आरक्षण देने से संबंधित कैबिनेट के निर्णयों का संकल्प जारी करने का आग्रह किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, थाली से गायब हो रही हरी सब्जी और सलाद। इधर बढ़ती महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। हरी सब्जी आम आदमी क्या खाएंगे, अब तो खास लोगों की थाली से भी गायब होती जा रही है। महंगाई और मौसम की बेरुखी की मार की वजह से ना गोभी में स्वाद आ रहा है और ना ही लौकी में। इधर टमाटर भी आसमान छूती नजर आ रही है। खीरा, शिमला मिर्च और धनिया पत्ता तो अच्छों की पहुंच से दूर होती जा रही है। वहीं आलू और प्याज के भी भाव अभी तक गिरे नहीं हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, योगी लाभुकों से लिए जाएंगे आवेदन। इधर शुक्रवार को चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायत सचिव और रोजगार सेवकों की बैठक हुई। बैठक में बताया गया है कि झारखंड सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रथम चरण में 12 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण में 1 नवंबर से 14 नवंबर तक आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन सभी पंचायतों में किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा स्लॉट लगाकर ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के अलावा योग्य लाभुकों से आवेदन लिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सोलर प्लांट खराब, अंधेरे में ग्रामीण। इधर बंदगांव प्रखंड के नकटी पंचायत के कुरजुली गांव में पिछले 2 महीने से सोलर प्लांट खराब होने से ग्रामीण अंधेरे में रहने को विवश है। के साथ ही इधर 8वीं के बाद स्कूल के अभाव में विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं पढ़ाई। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के बिहड़ इलाकों में शिक्षा का हाल अभी भी बहुत खराब है। पोड़ाहाट जंगल के बिहड़ बंदगांव प्रखंड के भालूपानी पंचायत के करीब दर्जन भर गाँव के बच्चे स्कूल के अभाव में 8वीं से आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भूमि अधिग्रहण का विरोध, जियादा के खिलाफ 16 को होगा प्रदर्शन। इधर खुटपानी पंचायत के अंतर्गत दोपाई पंचायत के ठुकरगुटू और गुटहातू के ग्रामीणों के साथ कल बैठक हुई। बैठक में 16 अक्टूबर को होने वाले जियादा के खिलाफ महाधरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रतिबंधित कफ सिरप राज्य में उपलब्ध नहीं। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिन 4 कफ सिरप को प्रतिबंधित किया है, झारखंड ही नहीं पूरे भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद राज्य का औषधि निदेशालय इसे लेकर अलर्ट मोड में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लंबित मुद्दों का जल्द होगा निपटारा। इधर इस्पात मंत्रालय के साथ विभिन्न मामलों पर राज्य सरकार समन्वयक स्थापित कर लंबित मुद्दों का निपटारा करेगी। इस्पात सचिव और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के बीच
शुक्रवार को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विभिन्न लंबित मुद्दों पर बैठक हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 1 दिवसीय धरना 11 को। इधर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर उपायुक्त बोकारो के समक्ष 11 अक्टूबर को 1 दिवसीय राज्यव्यापी धरना दिया जाएगा, जिसमें जिले के सभी कर्मचारी भाग लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 94 स्कूल के प्रधानाध्यापकों को शोकॉज। इधर जिले के सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं की उपस्थिति ई विद्या वाहिनी में प्रतिदिन दर्ज कर अपलोड करने का निर्देश परियोजना जिला के साथ प्रखंड बीआरसी कार्यालय से दिया जा चुका है। 7 अक्टूबर को चंदन क्यारी प्रखंड के 94 स्कूल के प्रधानाध्यापकों ने ई विद्या वाहिनी में छात्र उपस्थित अपलोड नहीं किए हैं, जिसके विरोध में 94 स्कूल के प्रधानाध्यापकों को शोकॉज किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कार्यक्रम को लेकर के दिए निर्देश। इधर पेटवार प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार चौरसिया और अंचल अधिकारियों के साथ कल बैठक हुआ। बताते चले इस बैठक में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण के दौरान कहा गया है कि कार्यक्रम का पहले चरण में 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक और द्वितीय चरण में 1 नवंबर से 14 नवंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोनस के लिए डिप्लोमा इंजीनियर संघ का प्रदर्शन। इधर बोकारो इस्पात डिप्लोमाधारी यूनियन के बैनर तले बीएसएल के डिप्लोमा इंजीनियर्स ने शुक्रवार को सम्मानजनक बोनस की मांग को लेकर गांधी चौक से एडीएम बिल्डिंग तक पैदल मार्च कर गांधी चौक पर जमकर प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑन द स्पॉट मिलेगा योजनाओं का लाभ। इधर राज्य सरकार प्रतिवर्ष अपने राज्य के गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करती आ रही है। अब सरकार 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसी के तहत कुचाई के विभिन्न पंचायतों में पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा और ये कार्यक्रम 12 से लेकर 14 नवंबर तक पंचायतवार किया जाएगा। इसमें योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, आकलन परीक्षा के लिए दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे अध्यापक। पारा शिक्षक दिसंबर तक आकलन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद आवेदन भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का फैसला लिया है। बताते चले ऐसे में अब सहायक अध्यापक 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। साथ ही 21 अक्टूबर तक बैंक में परीक्षा शुल्क की राशि का चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जय के सचिव महिप कुमार सिंह ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड के कई हिस्सों में आज हो सकती है हल्की बारिश। इधर मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 8 और 9 अक्टूबर को कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं जानकारी के अनुसार राज्य में मानसून वापसी की प्रक्रिया से गुजर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में तृतीय श्रेणी के 64 पदों पर होगी बहाली। इधर रिम्स रांची में तृतीय श्रेणी के 64 पदों पर बहाली की जाएगी। इसको लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए 1 नवंबर से 29 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, यूसिल ठेका मजदूरों ने बोनस और वेतन के लिए किया प्रदर्शन। इधर यूसिल जादूगोड़ा में काम कर रहे ठेका कंपनी संजय फिटलिंग के अधीन काम करने वाले ठेका मजदूरों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किए हैं। दुर्गा पूजा में भी बोनस और वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिसे आक्रोश मजदूरों में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नप के टेंडर रद्द करने की मांग। इधर समाज कल्याण संगठन के अध्यक्ष आर्यन चंद्रवंशी के द्वारा नगर परिषद गोड्डा के विवादित टेंडर को रद्द करने की मांग को लेकर गोड्डा उपायुक्त को कल ज्ञापन सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलरों का अनुमंडल मुख्यालय पर धरना। इधर झारखंड पीडीएस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले बिरनी प्रखंड के पीडीएस डीलरों ने शुक्रवार को सरिया अनुमंडल मुख्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अमीरों का कर्ज माफ किया तो गरीबों का बिजली बिल करे माफ है। इधर देश के अमीरों का कई लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया गया है, लेकिन गरीबों के यहाँ बकाया बिजली बिल को लेकर छापेमारी की जा रही है। अमीरों पर मेहरबान सरकार को गरीबों का बकाया बिजली बिल भी माफ कर देना चाहिए। ये बातें भाकपा माले के राज्य कमेटी
सदस्य सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने 11 अक्टूबर को डांडी गिरिडीह जीएम कार्यालय के समक्ष बिजली बिल माफी को लेकर होने वाले आंदोलन की तैयारी के क्रम में सदर प्रखंड के पंचरुखी में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में 20,000 से अधिक राशन कार्ड रद्द। इधर राशन कार्ड बनाने के बाद 6 महीने तक अनाज नहीं लेने वाले 20,498 लोगों का राशन कार्ड जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासियों के अधिकार लेने के खिलाफ होगा आंदोलन। इधर आदिवासियों के संवैधानिक हक और अधिकार को कुर्मी समुदाय द्वारा लिए जाने के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। गुरुवार को नगड़ा टोली सरना भवन में आदिवासी अधिकार मंच की बैठक में ये तय किया गया है।